होश इलाके डिफेंस B5 में घर से मॉडल गर्ल नायाब की लाश मिली है। 29 साला मॉडल को गला दबाकर कत्ल किया गया। 11 जुलाई 2021 लाहौर इन पाकिस्तान। पुलिस को एक आदमी का कॉल आता है और वो आदमी कॉल पे पुलिस को ये बताता है, जब मैं अपनी बहन के घर पे आया तब मैंने देखा कि मेरी बहन के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। तुरंत पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंच जाती है और जब पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंचती है तब पुलिस ये देखती है कि उस लड़की के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और साइड में लाल कपड़ा भी पड़ा हुआ था जिससे उसका गला दबा के मर्डर कर दिया था और घर का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। फिर पुलिस उसके भाई नशीर से पूछताछ करती है। वो पुलिस को ये बताता है कि मैं तो कल रात को ही दुबई से वापस आया और जब आज 11 जुलाई 2021 को मैं अपनी बहन से मिलने आया, पहले तो उसने गेट खोला नहीं, उसके बाद भी कम से कम मैंने 10 मिनट तक उसको आवाज़ देता रहा पर तभी भी उसने गेट नहीं खोला। फिर मुझे लगा कि मेरी बहन कहीं गई होगी, फिर मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने ये देखा कि मेरी बहन की कार तो यहीं पे है, तब मुझे अपनी बहन की फ़िक्र हुई। फिर मैं पीछे के दरवाजे से उसके घर में घुसा और जो मैंने देखा मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ये देखा कि मेरी बहन की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था और उसके साइड में लाल रंग का दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। उसी से किलर ने उसका गला दबा के मर्डर कर दिया था। पहले मैंने कपड़े से उसकी नेकेड बॉडी को ढका, फिर फ़ौरन आपको मैंने कॉल किया। पुलिस को नशीर की स्टेटमेंट सुन के तो यही लग रहा था कि ये मामला रेप एंड रॉबरी का है। फिर पुलिस उस घर में फोर्स्ड एंट्री के साइन देखती है, तब पुलिस को ये दिखता है कि उस घर की एक खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है। तब पुलिस ये अनुमान लगाती है कि किलर उस खिड़की का कांच तोड़ के घर में घुसा होगा। पहले उसने उस लड़की का गला दबा के मर्डर कर दिया होगा, फिर उसके बाद रॉबरी करके वहाँ से भाग गया होगा। और वैसे भी ये पॉसिबल था क्योंकि ये घर एक पोस्ट एरिया में था। पहले तुरंत पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पहले पुलिस उस एरिया के सारे CCTV फुटेज चेक करती है, जिसमें पुलिस को एक अनजान आदमी दिखता है जो उस मर्डर के टाइम पे वहाँ पे बार बार घूम रहा था। पुलिस को उस फुटेज में उस आदमी का फेस तो क्लियर नहीं दिख रहा था और पुलिस के पास बस एक यही लीड थी, इसलिए तुरंत पुलिस उसकी तलाशी शुरू कर देती है। और कुछ ही दिनों बाद वो आदमी पुलिस को मिल भी जाता है। तुरंत पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। पर पूछताछ करने के बाद और ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिलता पुलिस को जिससे ये कंफर्म हो कि उसी आदमी ने उस लड़की का मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है, तब पुलिस को ये पता चलता है कि उनकी फैमिली के रिलेशन कुछ खास ठीक नहीं चल रहे थे। इसके बाद पुलिस उसके भाई की लास्ट लोकेशन चेक करती है, जिसमें पुलिस को ये दिखता है कि उसकी लास्ट लोकेशन भी उसकी बहन के घर पे ही थी। जिस टाइम पे उसकी बहन का मर्डर हुआ था उस वक्त भी वो अपनी बहन के घर पे ही था। मतलब उसने पुलिस को जो भी बोला वो सब कुछ झूठ बोला था। फ़ौरन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो यही बोलता है कि मैंने अपनी बहन का मर्डर नहीं किया, मैंने आपको जो भी बताया वो सब कुछ सच था। पर इसके बाद जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है तो वो टूट जाता है और सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। पर जब पुलिस नशीर और उसकी बहन के डार्क रिलेशन के बारे में सुनती है तब पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नायाब नदीम बोर्न इन 1992 लाहौर इन पाकिस्तान। नायाब के फादर की 2 वाइफ थी। नायाब उनकी पहली वाइफ से इकलौती बेटी थी और नायाब के 2 स्टेप यंगर ब्रदर भी थे। वो दोनों दूसरी वाइफ से हुए थे। पहले ब्रदर का नाम नदीम था जिसकी उम्र 25 साल थी और दूसरे भाई का नाम असलम था, उसकी उम्र 23 साल थी। नायाब, उसके फादर और उनकी 2 वाइफ और उनके भी 2 लड़के ये सारे एक ही घर में रहते थे। नायाब का बचपन से ही सपना था कि वो बड़ी होके एक्ट्रेस बनेगी, मॉडल बनेगी, वो फिल्म लाइन में जाना चाहती थी। नायाब ओपन माइंडेड थी पर उसके घर वाले नहीं थे। आपको तो पता ही है, एक तो वो पाकिस्तान, ऊपर से नायाब एक लड़की। पाकिस्तान में लड़कियों पे कितनी पाबंदियाँ हैं, इसलिए नायाब के घर वाले
उसके सपने को लेकर उसके सख्त खिलाफ थे। उनको ये लगता था कि ये काम एक गंदी लड़की करती है, छोटे घर की लड़कियां करती हैं, उससे उनका नाम खराब होगा और वो मोहल्ले वालों को भी क्या मुंह दिखाएंगे। पर नायाब अपने सपनों को लेके सीरियस थी, इसलिए अपने घर वालों की एक भी बात नहीं सुनती, उनके खिलाफ जाके मॉडलिंग के ऑडिशन देने लग जाती है। और ये बात उसके स्टेप ब्रदर्स को पता चल जाती है। तब नायाब के फादर और उसके वो दोनों भाई नायाब को बहुत डांटते हैं और उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है। और अब ये लड़ाइयाँ डेली का काम हो गया था, पर नायाब तभी भी इनकी नहीं सुनती थी। वो मॉडलिंग के ऑडिशन देती रहती है। ऐसे ही 2015 में नायाब को एक अच्छा खासा ऑफ़र मिल जाता है। इसके बाद वो अपने फादर का घर छोड़ देती है और लाहौर में एक रेंटेड हाउस में अकेले रहने लग जाती है। ना वो अपने घर वालों से मिलती थी, ना उसके घर वाले उससे मिलने जाते थे। पर जब कभी फैमिली फंक्शन होता था, बस तभी दोनों एक दूसरे से मिलने करते थे। नायाब नदीम की लाइफ बढ़िया चल रही थी। मॉडलिंग और एक्टिंग में उसको अब अच्छे खासे ऑफ़र भी मिलने लग जाते हैं और बढ़िया पैसे कमाने लग जाती है। ऐसे ही 6 साल तक चलता है। नायाब अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी ख़रीद लेती है। और यहाँ तक कि नायाब ने लाहौर के पोस्ट एरिया में एक खुद का घर भी ख़रीद लिया था, जिसमें वो अकेली रहती थी। तभी 10 जुलाई 2021 को उसके भाई नशीर को कहीं से पता चलता है कि उसकी बहन के नायाब के कई लड़कों के साथ नाजायज़ संबंध है और वो कई लड़कों के साथ उठती बैठती है और रात रात तक क्लबिंग पार्टी करती है। और ये सब पाकिस्तान में कई लड़कियों को मना है। इसलिए वो 11 जुलाई 2021 को अपनी बहन के घर उसको समझाने गया था। उसका मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था। 11 जुलाई 2021 को नशीर फ्रंट गेट से नायाब के घर में जाता है। पहले उन दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती है। तब इसी बातचीत के दौरान नशीर वो टॉपिक निकालता है और नायाब पे इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि तेरे तो कई लड़कों के साथ नाजायज़ संबंध है, इससे हमारी मोहल्ले में बहुत बेइज्जती हो रही है और हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसलिए तू अपना ये मॉडलिंग का काम छोड़ दे। पर नायाब ये बोलती है कि मैं अपनी मॉडलिंग का काम नहीं छोड़ूंगी, तू जो कर सकता है वो कर ले। इसी दौरान नशीर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लाल दुपट्टे से नायाब का गला घोट के मर्डर कर देता है। पर जब उसे होश आता है तब वो बहुत घबरा जाता है और ये सोचता है कि उसने क्या कर दिया। फिर वो एक प्लान बनाता है। नशीर अपने हाथों से नायाब के पहले सारे कपड़े उतार देता है, फिर उसके बाद घर की खिड़की तोड़ देता है, जिससे ये मर्डर नहीं रॉबरी का मामला लगे। वो एक तरह से इस मर्डर को फ्रेम कर रहा था ताकि पुलिस को ये लगे कि नशीर का इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। उसने नायाब को जो है वो गला दबाकर गैरत के नाम पर कत्ल किया और बाद में उसके कपड़े उतार कर जो है उसको ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। पर उसने नायाब के साथ कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि नायाब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है। इसके बाद कोर्ट में नशीर अपनी ही बहन का मर्डर करने के जुर्म में गिल्टी प्रूव हो जाता है और उसे उम्र कैद हो जाती है। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।